अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब मैचेस पे मैचेस, परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस, कोई कहीं लाइमलाइट में आ रहा है तो कोई कहीं लाइमलाइट में आ रहा है। कभी लाहौर में हो रहा है मुकाबला तो कभी मुल्तान में हो रहा है मुकाबला। सो आज जो अगला मैच आज खेला जाएगा PSL सीजन 9 का, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इन एक्शन आपको दिखेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड द वेरी फॉर्मिडेबल कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये दोनों टीमें होंगी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पिछला मैच मुल्तान सुल्तान से हारती हुई आ रही है, एक वो टीम है जिसने अपने आप को रीफिगर करना है और देखना है कि किस तरह बेहतर करेंगे, बिकॉज पहला मैच बड़े अच्छे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि एक क्रूज पे है और जीत रही है लगातार, क्या वो अपना अगला मैच भी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। प्रेडिक्शंस भी पूछेंगे अपने एनालिस्ट से। सो शुरू करते हैं डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसा कि अभी बात सवेरा ने कही कि इस्लामाबाद और कोयटा का मैच है, इस्लामाबाद और कोयटा के मैच की अगर हम बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा अहम इम्तहान आज शादाब खान का भी हो सकता है कि क्या वाकई कप्तानी करते हुए क्या वो कुछ ऐसा करेंगे जैसा शुएब मलिक को गेंदबाजी करवाकर दबाव में लाने की कोशिश की गई मुखालिफ टीम को। क्या आज, जबकि एक तरफ ये समझा जाता है कि जो कोयटा के बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, वो स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ ज़रा उतना अच्छा नहीं है लेकिन फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेल लेते हैं, तो क्या इस किस्म की टैक्टिकल मूव्स आज शादाब की तरफ से देखने को मिलेंगे और क्या खुद कुछ गुगलियाँ करेंगे, कुछ घुमाएंगे बल्लेबाजों को, या फिर खुद ही घूम जाएंगे? बिल्कुल। सो कैसी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, क्योंकि एक टीम ने वापस उठना है और एक टीम है जिसने अब वापस गिरना नहीं है, उठने की ही लगातार कोशिश करनी है। सो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं जोर का जोड़ के पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई एंड वेलकम बैक। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुशी भाई। कहने वाले हैं कोई आमद होने वाली है। मुशी भाई, मुशी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वो गुगलियाँ ये क्या वो गुगलियाँ आज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? क्या स्पिन बॉलिंग उनके बैट्समैनों को पकड़ सकेगी कि नहीं पकड़ सकेगी? देखें आज शादाब कैसे टैक्टिकली करते हैं। ये आपने हाफिज साहब का ये हाथ देखना है, ये ऐसे होता है। ये इसमें केकरस है। ये एक्चुअली ये कुछ चाह रहे हैं इससे। वाह मुशी भाई, वाह, ग्रेट मुशी भाई। सो यस, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब पहला दोनों टीम्स ने मैच खेला बड़ी फॉर्मिडेबल लगी, बड़ी अच्छी लगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ी स्ट्रांगली आई थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स एक अच्छे तर्ज पे चलती हुई जा रही है। मगर फिर मुल्तान सुल्तान के सामने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड आई, उस फोर्ट्रेस पे मुल्तान सुल्तान को हराना वैसे ही बड़ा मुश्किल था। इन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत सारी वीकनेसेस एक्सपोज हैं। क्या रीप्लान करके आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज हमें मैदान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक आज इनके लिए बड़ा एक टेस्ट टाइम होगा कि हारने के बाद ना किस तरह उनकी ऑपोजिशन को देखते हुए किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे, क्या टैक्टिकल गेम्स खेल सकते हैं। ये हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक है कि क्या वो नए बॉल से आज इमाद को बॉलिंग करवाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एलेक्स सेल्स और जो मिनरो है वो दोनों स्पिनर्स पे इतने कंफर्टेबल नहीं होते अर्ली ऑन। अच्छा, ये जो टैक्टिकल मूव्स होती है ना, ये आपको बड़ा दलेराना फैसला करना पड़ता है। आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी इसमें कामयाबी का राज है वो कहीं ना कहीं से मैच जीत जाते हैं। फंसे हुआ मैच जीत रहे हैं, आकर रिजवान के लग गए दो, इफ्तिखार ने ऐसी इनिंग्स खेल दी। कोयटा ग्लैडिएटर का भी ऐसा ही मोमेंटम बना हुआ, नाफे ने आके मैच नीचे जिता दिया, वो एक अच्छा स्पेल कर दिया, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच कर देते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त इस मैच में ये मैच बड़ा क्रूशल है। इस मैच में बहुत ज्यादा पता चलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का वेयर दे स्टैंड, लेट अलोन द कोयटा ग्लैडिएटर। उसमें कोयटा ग्लैडिएटर का ये है कि उनको पता चल गया कि अब उनका फॉर्मेट कैसा खेलना, कॉम्बिनेशन बन चुका है उनका। क्योंकि दो जीते जो होती है ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत चीज़ें छुपा भी देती हैं, हमें भी कई चीज़ें नज़र नहीं आई। मगर इन द एंड ऑफ द डे देखा जाए, ये जो इस्लामाबाद आज है ना, इस्लामाबाद को आज अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज अगर उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को हिला दिया तो ये सारा अलार्मिंग जो बेल है ना, वो बजने लग जाएगी सारी दूसरी टीमों के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो टुडेज गेम विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपको लगता क्या है, किस शोबे में ज़्यादा उनको मसाइल का सामना रहा है? क्या वाकई शादाब अपनी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो जितने रन्स उनको रोकने चाहिए गेंदबाजी करते हुए उसमें नाकाम हो रहे हैं? फिर जो उनकी अपनी सोच है, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, आसान पिच था, खुद चले गए, मुश्किल आया किसी और को भेज दिया,
तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स लगते हैं आपको? आई थिंक थोड़ा सा मैं ना आई बस रिव्यू कर रहा था मैं इनको ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ये बड़ी डेंजरस टीम लगती है, ऑन पेपर ना लगता ओए यार 9वें नंबर पे वो आएगा। अब मुझे थोड़ी सी एक चीज़ समझ आई है कि एक्सपर्ट जो लोग होते हैं ना, एक्सपर्ट ही होते हैं। मतलब एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि आप जेन्युइन बॉलर जो होता है ना, वो जेन्युइन बॉलर ही होता है, एब्सोल्युटली। उसके मोहम्मद अली देख लें, मीर हमजा देख लें, अगर कोई स्पिनर देख लें, ये क्या करते हैं, ये इफ एंड बट्स पे जा रहे हैं कि जी आफ्टर 5 नंबर पे मुझे लगता है 2 ओपनर अगर उनके नहीं चलेंगे तो पीछे मुझे बैटिंग कई दफा नजर इनकी आती ही नहीं है। इनके लगते हैं ऑलराउंडर, फहीम देख लो, शदाब देख लो, और क्या इनके पास है, आप इमाद भी 3 आपके ऑलराउंडर्स हैं, और इसमें से 2 ऐसे बॉलर हैं जो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, फहीम अशरफ और आपका शदाब हिमसेल्फ। तो अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, इसमें आपको दोनों की तरफ से आप वीक फील करते हैं। तो आई थिंक ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मेरा ख्याल है, अपना ज़ाती ख्याल है, नसीम शाह हो गया या उबैद हो गया। नसीम शाह पे आप बैंक नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। ही हैजंट गॉट अ मैच प्रैक्टिस येट। अच्छा बॉल उसका घूम अच्छा रहा है, ये कोई शक नहीं है कि ऑन अ गुड डे ही कैन गेट यू 3 to 4 विकेट इजीली। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज मैच नहीं खेला हुआ, शदाब की फॉर्म अच्छी नहीं है, उबैद नया है, 3-4 आप देख लें, फहीम अशरफ की बॉलिंग वो नहीं है, तो वेयर यू स्टैंड देन, you know you have plenty of weak links. So I think वो उन weak links को क्या आज ये स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे? This is the question where we have to wait and see. But मुझे भाई हाफिज के सवाल को आगे ले जाते हुए, is it the bad form of few players या फिर is it the decisions that they are taking in the middle? पता है ना, हमें भी दिख रहा है फहीम नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा, गिविंग हिम द न्यू बॉल, नसीम के बाद अगला ही ओवर नसीम प्रेशर डालता है तो फहीम प्रेशर रिलीज कर रहा है। सो इज इट रॉन्ग डिसीजंस दैट वाज टेकन? आई थिंक नहीं, फहीम you know it's a very tricky answer to say that, to be very नहीं फंसाया नहीं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे लिए भी कभी तालियां बजा दिया करो यार। अच्छा नहीं, ये बात अच्छी, पॉइंट अच्छा है, मैं हार गया। अच्छा, आपको जरा ना हम सपोर्ट देने के लिए आपके टीम मेंबर को बढ़ाते हैं, क्योंकि जोर का जोर की फैमिली के हमारे मेंबर एक और ऐड अप हो गए हैं। तो लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ हैं। जी लाला, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई, इतनी जल्दी हार मानते हुए मैंने तो आपको नहीं देखा कभी। शायद आप आगे हो ना, सुनो जवाब क्या है इसका। मुझे शायद को देखते ही उसके लिए फहीम की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, मगर वो नए बॉल से जब अच्छी पीक पे था, रिदम में होता था, उसका गेंद सीम होता है, उसका गेंद भी स्विंग होता है, सो उसकी पेस भी थोड़ी कम हुई है, उसका रिदम नहीं आया। वो जैसे शदाब है, शदाब यूज्ड टू बॉल ब्रिलियंटली, यूज्ड टू मैच विनर था, वो अब उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका वो नहीं होता या आपकी गेंद में जान खत्म हो जाती है तो आप बड़े एवरेज लगते हैं, मीडियोकर लगते हैं। सो आई थिंक इन योर क्वेश्चन आंसर जो है ये वही है। कोई शाहिद को देख के मेरा जो मोमेंटम बना है, बैटरी आपकी आ गई, हमें बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि शाहिद को देखते ही चार्ज हो जाती है मेरी बैटरी। अब वो हुआ क्या है कि अब शदाब को ये वाकई ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अमाद वसीम आई थिंक विल बी अ बेस्ट चॉइस फॉर अगेंस्ट कोयटा ग्लेडिएटर, बिकॉज उसका बॉल, नया बॉल उसको आता भी है, और नसीम के साथ आई थिंक विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दैट्स माय ओपिनियन। ठीक है, बट यू हैव टू you have to bowl your best bowler when you know that they are in confident, confidence level उनका अच्छा है। आप ये नहीं सोच सकते कि जी इस वक्त वो फहीम ने हमने खिलाना, उसी को नया बॉल कराना। अगर उसका अबैद शाह का अगर रिदम नहीं आया हुआ, if they are not confident, so you have to bowl those people on a front where you have to set the standards। अगर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आपको बेस्ट बॉलर को बॉल करानी पड़ेगी। बिल्कुल, बट वी नीड टू रिमेंबर कि जो पिछला मैच इस्लामाबाद ने खेला था, दैट वाज मुल्तान की कंडीशंस। मुल्तान की कंडीशंस आर पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम गद्दाफी की कंडीशंस, बिकॉज गद्दाफी में एक डिफरेंट किस्म की विकेट है, ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है इन कंपैरिजन टू मुल्तान। सो लाला, क्या किस प्लान से उतरे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, प्लान क्योंकि शुरू में जीत रहे थे तो सारे प्लान अच्छे लग रहे थे, लास्ट मैच हार गए तो प्लान सारे उनके खराब नजर आ रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, और क्योंकि T20 के अंदर आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुशी भाई जो बात करते हैं, ये तो मैं पहले अरसे से कर रहा हूँ कि इमाद वसीम
उस वक्त फ़ायदेमंद है टीम के लिए, या वो फ़ायदा इमाद वसीम से आप ले सकते हैं जब आप नया बॉल कराएं। आप एक तरफ से फास्ट बॉलर लगाएं, दूसरे तरफ से इमाद वसीम की होगा क्या कि देखिए उसका बॉल पढ़ के अंदर जो आता है, जो वेस्ट इंडियन एक बॉलर है लेफ्ट, क्या नाम है उसका, तो वो इमाद वसीम पाकिस्तान टीम से भी जब बॉलिंग करता रहा, नया बॉल कराते थे उससे, और नए बॉल से ही वो आउट भी करता है, और फायदा टीमों को नए बॉल से ही इमाद वसीम का। तो आई थिंक कि उसमें यह है कि विकेट्स के चांसेस जो है ना वो आते हुए स्पिनर को देख के बैट्समैन और ज्यादा चांस लेने की कोशिश करता है, जिसमें विकेटें मिलती हैं इमाद वसीम को, और नए बॉल से मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट चॉइस इमाद वसीम है। नए बॉल पे बेस्ट चॉइस इमाद वसीम है। मुशबे, ये फिर आपको लगता है कि टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले अपने प्लेयर्स को 2-2, 3-3 एक लंबा मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन आपके ख्याल में जल्द अब बदलना पड़ेगा टीम में भी? नहीं, अगर चेंज ना करें, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें, मगर बेस्ट बॉलर को बॉल कराएं। जैसे हम शायद भी कर रहे हैं बात कि इमाद वसीम को नहीं बॉल करवाई ना पिछले मैच में, आप इसको करवाएं, इमाद वसीम को और नसीम को करवाएं, और लुक टू गेट विकेट्स। हम ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कोचिंग स्टाफ में, जब हम बैठे होते हैं मीटिंग्स कर रहे होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है कि पहले 6 ओवर में अगर 50 भी रन देते हैं ना, इफ यू टारगेट 2 विकेट्स, तो आप 2-4 ओवर दूसरी टीम से आगे ही होते हैं, क्योंकि विकेटें आपको पीछे लेके जाती हैं। आपको अगर 6 ओवरों में, पहले 6 ओवर में 40 भी होता है ना, तो 1-2 ओवर बड़े लगते हैं तो आप सीधा 70 पे पहुंच जाते हैं जाके। आपको विकेटें लेना बहुत जरूरी है, और विकेटें लेने के लिए आपको विकेटें लेने वाले ही बॉलर्स और कॉन्फिडेंट बॉलरों को बॉल करवानी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप दलेराना फैसला करें। कई दफ़ा ये हम बचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कल देखा ना, कल जैसे उसने लिंडल ने बॉल किया पहला ओवर, फिर उसको हटा के किसको करवाया था और उसको ओवर पड़ गया था, वो थोड़ी सी बैड कैप्टनसी थी, क्योंकि उस पर जिस बंदे का रिदम आया और स्पिन हो रहा हो, अगर आपने खब्बा भेजा, इट डज नॉट मीन कि खब्बा बैट्समैन भी स्पिनर के खिलाफ जाते हैं आके हिटर मार लेगा। उसको उस वक्त चेंज नहीं करना चाहिए था। ये उस वक्त माइंडसेट ग्राउंड के अंदर जिसका चल रहा होता है ना, कि देखो इसका स्पिन हो रहा है, अच्छी लाइन पे पा रहा है, इसके ऊपर जो क्या हुआ कि विली आया, विली भी आउट हो सकता था उस वक्त। उस पहले ओवर में रिजवान बहुत फंस गया था, 2-3 बॉल बीट हुआ था, तो उस वक्त आपको 2-3 ओवर करा के चांस लेके मेन प्लेयर को आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये नहीं सोचना चाहिए कि खब्बा इसको पढ़ ना जाए। आप विकेटों का सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा आपको। बिल्कुल, और रन्स नहीं रोके जाते T20 में, ऑब्वियसली वो कहते हैं ना ऑपोजिशन की कमर तोड़नी पड़ती है, तभी जो है वो रन्स रुकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, अगर हेड टू हेड पे नजर डाल लें तो ये दोनों टीम्स कब कब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई, कितनी दफा आमना सामना हुआ PSL में? 17 मैचेस में जो है वो आमना सामना कर चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और क्योंकि हमें पता है कि जब से UAE से PSL पाकिस्तान आई, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं हुई, सो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा अच्छा खासा भारी है, बट अच्छा खासा नहीं है। ऐसी एक ही वही वाला डिफरेंस है, एक मैच का डिफरेंस है, या बदलाव बराबर हो जाएंगे या 2 का फर्क पड़ जाएगा। 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 मैचेस जीते हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 मैचेस जीते हुए हैं। आज या तो 9-9 हो जाएंगे या फिर 10-8 हो जाएंगे, सो वो हमें देखना जरूरी है। मगर अब वक्त आया है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि मैं लीड कर रही हूँ शायद अभी इस वजह से, वरना बाद में फिर मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। प्रेडिक्शन तरफ चलते हैं कि हमारे एनालिस्ट की क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं आज के मैच को लेकर। सो इट इज दी प्रेडिक्शन टाइम। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, Which is your team? मैं पेशावर के साथ जाऊंगा। इन्हों के 2 आउट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी और आज मुझे बाबर के 100 नजर आ रहे हैं। दूसरी भी प्रेडिक्शन साथ ही साथ कर लेना हम, क्योंकि दूसरा मुकाबला होना है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुल्तान में। मुझे लाहौर का स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं है, उनकी बॉलिंग समझ नहीं आ रही। मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा जी। लाहौर कलंदर्स रात वाले मैच में और अभी के मैच में कराची। योर टीम? लाहौर कलंदर रात के मैच में, गट फीलिंग पर नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे जा रहा हूँ, तो आई थिंक आई विल गो विद कराची टुडे। Okay. Yeah. Karachi for you as well and Lahore for you as well. ठीक है जी. So Multan Sultans for the later match and Peshawar Zalmi for this match. So yes, मुल्तान और पेशावर। मोमिन ने क्या बताया जी? कराची और लाहौर। ड्रम रोल करें इस पे, ग्रर करके पहले ड्रम रोल होना चाहिए, क्योंकि आपने, मैं अपनी गट फीलिंग पे नहीं जाऊंगा। मैंने वही सुन के ना अपने आप को, मैं एम्बैरेस भी हूँ थोड़ा सा वैसे, कि जिस तरह बड़ा हमें क्रिकेट का पता है। नहीं पता बिल्कुल है। अब वो नहीं खेल रहे वैसा, और किसको अचानक पता था
कि क्या हो जाएगा और कैसी परफॉर्मेंसेस हो जाएगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कल तक ऐसा नहीं लग रहा था कि कराची किंग्स जीत हासिल कर पाएगी, बट यस कराची किंग्स ने क्लिक किया पहले मैच में और फिर अगले मैच में लग रहा था कि लाहौर लेके आगे बढ़ जाएगी। सो यस प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू करते हैं। लाला आपसे ही शुरू करेंगे प्रेडिक्शन का सिलसिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, विच इज योर टीम टुनाइट? कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया और जो कॉम्बिनेशन इस साल नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है, और लोकल्स प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं, उसके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई गो विद कोयटा। ठीक है जी, कोयटा फॉर शाहिद खान आफरीदी। कोयटा। कोयटा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखा आपने। कोयटा। So yes, another word for Quetta Gladiators from Hafiz. Quetta for me as well. Let's see कि I hope Islamabad United upset ना करे your team. आई थिंक मैं अब इस्लामाबाद, मैंने अपना पुराना रवायत अख्तियार कर लिया। आज सुन के ना जो मैंने कहा, मेरी गट फीलिंग नहीं, मैं मैच को स्टेट्स अपना बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैं गेम खेल रहा हूँ और मैं रिलैक्स होकर दलेरना फैसले करूंगा। 3 बंदे एक तरफ हैं, तो चौथा मुझे दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। ठीक है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मुश्ताक अहमद। एंड आपका साथ देने के लिए दूर से बैठी हमारी एक और फैमिली मेंबर मोमिन साकिब, वो भी कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो यस इट इज 3 वर्सेस 2। और पॉइंट्स टेबल पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि अब इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल का हाल है, जोर का जोड़ के पॉइंट्स टेबल का, वो क्या है और कहाँ किस पोजीशन पे जो है वो कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कितने पॉइंट्स किसके जमा है। क्योंकि हाफिज साहब ने तो कसम खाई है, मैं एक भी सही नहीं होने दूंगा अपना जी। अपना। अच्छा जी, सवेरा पाशा हैं 10 पॉइंट्स के साथ, मुशी भाई पहले नंबर पर। अच्छा, पहले नंबर पर मुश्ताक, लेकिन मुशी भी अब बहुत करीब करीब है, दूर नहीं है। अच्छा, आज का मैच अगर आपके हक में जाता है तो बराबर हैं। अच्छा। मुशी भाई हैं दूसरे नंबर पर जी 8 पॉइंट्स के साथ, और मेरे हैं 6, और मोमिन साकिब साहब के हैं 6, और शाहिद भाई के हैं 7 मैचेस में 4 पॉइंट्स। शाहिद भाई के नंबर सबसे नीचे आया मुशी भाई। लाला क्या हो रहा है? डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग वे टू गो। अभी तो गेम शुरू हुए हैं। अभी गेम अच्छा लाला आप इनिंग बिल्ड कर रहे हैं? ये नहीं, शायद बैक कर रहा हूं आप। अच्छा ये तो नहीं है, लेकिन अब कर रहा हूं, शायद बैक कर रहे हैं। ये शायद की ये पुरानी है। 2-3 मैचों में रन्स नहीं होते थे ना, तो फिर जब कोई बहुत कहता था ना, जवेद भाई या कोई सीनियर कोच कहता था कि शायद थोड़ा सा टाइम ले लिया करो, तो शायद सुनता रहता था। जब तंग आ जाता था ना, फिर कहता अब फिक्र ना करें, देख लेने, अगले मैच में देखना आपने। और फिर अगले मैच में देखना आपने। फिर 1-2 मैचों में फिर कोई बॉलिंग आ जाती थी इसके हाथ में, तो उसमें चुके मार लेते। तो फिर लाला वही होना है, 100 सुनार की 1 लोहार की। जरूरी है जी, आई थिंक ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि लोगों को यादगार रहे। बिल्कुल जी। सो ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा जब ये PSL का इख्तिताम होगा, तब तक ये नजरें यहीं रहेंगी कि क्या होगा जोर का जोड़ के पॉइंट्स टेबल पे रिजल्ट। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन। हमारी हो रही है उस मैच के हवाले से जो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, विच इज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल कि टॉस जीत के पर्टिकुलरली टीम ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो कर रही हैं इंस्टेड अपनी स्ट्रेंथ को। सो मुशी भाई, अगर मैं दोनों टीम्स के हवाले से पूछूं, एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर, एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा जीते टॉस तो क्या करे और इस्लामाबाद जीते तो क्या करे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। जिस चीज़ पे आपको फील करते हैं, जैसा कोयटा ग्लैडिएटर ने लास्ट गेम जीता है, ठीक है, अब वो चेज करते हुए भी जीत सकते हैं और पहले स्कोर लगा के भी जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से उनको कामयाबी मिली है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखना पड़ेगा आज, असल गेम उनकी है, क्योंकि दोनों अपने फॉर्म में नहीं है। अच्छा, दोनों अपने फॉर्म में नहीं होते तो सेकंड तो और भी मुश्किल हो जाता है। अगर 170-80 लगा होता है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या करें। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन बाय योर टाइम। अच्छा, उसमें फिर आप 1-2 ओवर लग जाए, आपके 2-3 चौके मिल जाए, तो आपका मोमेंटम वापस आ सकता है। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये आपने बिल्कुल सही बात की है। ट्रेंड को नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो आई थिंक दोनों टीमों को, इसमें दोनों कैप्टन्स की ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रायली रूसो को
Yes. सैफी का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मैचों में। सैफी को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा देखा है कि सैफी हैज़ टू रन द शो। उसको रायली रूसो को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रायली को भी, क्योंकि रायली को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, और उसकी वो पर्सनैलिटी भी कैप्टनसी वाली नहीं है। मुझे पता है, मैं उसके साथ 4-5 साल ड्रेसरूम में रहा हूँ। और इन लड़कों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि सैफी अब जो राय देगा ना वो अब टेंशन से नहीं देगा, टीम के लिए देगा, अपनी कप्तानी के लिए नहीं देगा, उसको अपनी टीम के लिए देगा। तो आई थिंक अब क्योंकि सैफी है स्मार्ट, उसको पता है बॉलिंग को कैसे इस्तेमाल करना। 8 साल कैप्टनसी की है उसने इस टीम की। सो आई थिंक सैफी का तो उधर से बिल्कुल ठीक काम चल रहा है। अब 2-3 चीजें जो हमने देखनी है ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम पिछला मैच लाहौर के अंदर का हुआ, ठीक है, उसमें अब्बास को हम बिल्कुल दोबारा बार उसकी बात जरूर करनी चाहिए जी। वो ही इज बॉलिंग द बेस्ट, उस बड़ी अच्छी वेरिएशन से, बड़े अच्छे एंगल से बॉल कर रहा है। फखर को उसने कल नहीं मारने दिया, हालांकि वो जो फखर जो उसका एरिया ना वो बड़ा खतरनाक जब सेट हो जाता है। तो आई थिंक लोगों ने थोड़ा सा ना उसके वर्कआउट किया और अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। दूसरा जो लाहौर के अंदर की जो मिस्टेक्स है ना, अब देखें ना, जब आप अपने लिए खेलते ना, कल आपका जहांदाद खान जो है वो खेल रहा है और पिछले मैच में उसने मारा है। अब्दुल्ला शफीक से मिस हुई, वो उसके पास से जाके वापस आ गया। आपको विकेट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये टीमों को जितवाती होती है। यू डोंट हैव टू प्ले सेल्फिशली बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। मुशफ़ी भाई, ये जो आपने सरफराज की और रायली रूसो की बात की है, आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है बॉलिंग में क्वेटा इस मरतबा? आई थिंक एट द मोमेंट के 1-2 दफा हालांकि जीते हैं, मैंने देखा कि वो उस वक्त चेंज नहीं करनी चाहिए। जैसे इब्रार है, इब्रार जैसा मिस्ट्री स्पिनर अगर 3 ओवर अच्छे कर गया ना, तो लेट हिम फिनिश हिज गेम, क्योंकि जैसा जैसा गेंद पुराना होगा उसका वो इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। नए बॉल से ये होता है कि आपका स्किड हो जाता है, आपका हल्का सा ग्रिप हो जाता है, तो इस तरह आपको ना हेल्प मिल जाती है। जो चौथा ओवर लाहौर कलंदर के खिलाफ उसने करवाया था ना, वो लेट करवाया था, और लेट होने की वजह से उसको 3-4 छक्के पड़ गए। अब उसका कॉन्फिडेंस भी गया। अब अच्छा कप्तान क्या होता है, वो टूर्नामेंट जीतने के लिए ना अपने मेन बॉलर से ऐसे मौके पे बॉलिंग करवाता है जहां उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां आप अपने मेन प्लेयर, जैसे अब अबरार है, वो आइस मैच में उतरेगा, अगर खेला तो उसके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे यार आईने में नहीं जाना चाहिए, मुझे पहले करना चाहिए। कल शाहीन ने 3 ओवर किए लगातार। शाहीन ने कल जब उनके बॉल अच्छे हो रहे थे 3 ओवर लगातार किए। तो यही करना चाहिए कि जब कल करना चाहिए था उसको। कल इसलिए कि उसने रिजवान की विकेट के पीछे गया था, उसी के लिए गया था, और आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। वो हम हार तो गए मगर उसकी पॉजिटिव डिसीजन था बिल्कुल कि मैं रिजवान को अगर आउट कर लेते वो शुरू में तो गेम खत्म हो जानी थी। बिल्कुल, वो जब आप कर रहे हैं एक बॉलिंग इस तरह की, तो वो कहते हैं ना बैटर के पीछे पड़ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं विकेट मिल जाए। लाला, हम मुसलसल PSL 9 में देख रहे हैं, क्योंकि इस PSL 9 में बहुत ज़्यादा स्वापिंग हुई है इधर से उधर, कोई प्लेयर उधर गया है, कोई प्लेयर इधर गया है, ट्रेड्स हुए हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वापस ड्राफ्ट में गए हैं, वो अलग अलग टीम्स में चले गए हैं, और ज़्यादातर यही दिखा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। और आज जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के सामने नसीम शाह आएंगे, आपको लगता है कि नसीम वुड बी बॉलिंग बेटर टुवर्ड्स कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज नसीम इस कैंप का हिस्सा रहे काफ़ी अर्से? सवेरा, हर फ्रेंचाइज की कोशिश होती है उनकी मैनेजमेंट की कि अच्छा सा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके। तो उसके लिए आप 2 प्लेयर देते हो, 1 लेते हो या दो लेते हो, आई मीन कि चेंजेस करते रहते हैं अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जो उस वक्त की मैनेजमेंट होती है उन सब की यही कोशिश रहती है, जो बेस्ट 15-16 लड़के हों वो टीम में लेने की कोशिश करते हैं। तो नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस टीम में था और मुझे इन्होंने चेंज कर दिया और आज मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सोच गलत सोच है। मेरे ख्याल में हर टीम के खिलाफ ये सोच होनी चाहिए कि मैं आज इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सोच तो हर टीम के खिलाफ होती है और होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। सिर्फ एक टीम नहीं कि अगर इंडिया की टीम है बस मैं इसी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाकी टीमों के खिलाफ देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप हर टीम के खिलाफ आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और ये अच्छे क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स की निशानी होती है। अच्छा, शायद मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि आप मॉडर्न क्रिकेट खेल भी रहे हो, खेली भी हुई है। एक नेचुरल ह्यूमन नेचर नहीं है कि अगर कोई फ्रेंचाइज आपको 8 साल बाद, 6 साल बाद आपको जाने देती है और आपके अंदर एक इंसानी फितरत है कि पॉइंट प्रूव करना होता है कि देखो आपके साथ मैं नहीं खेल रहा था, या मुझे नहीं खिला रहे थे, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, लुक एट मी, आई वांट टू प्रूव द पॉइंट कि मुझे आपने जाने दिया, अब देखो आपने क्या मिस किया। ये होता है वैसे कि नहीं होता? होता है।
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मुशी भाई, ये इंसान की फितरत है, ये बिल्कुल होता है कि मैं करके दिखाऊंगा कैसे मुझे निकाला, ये चीज़ें आती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बट यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है कि अगर प्लेयर खुद निकलना चाहता है और खुद जाना चाहता है, इट वाज नसीम शाह's डिसीजन, ही वांटेड टू मूव फर्दर, और नसीम शाह के पास ओपनिंग आई थी फॉर कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये अलग अलग दोनों फ्रेंचाइज थी जो कि विलिंग थी नसीम शाह को हासिल करने के लिए। सो इट वाज नसीम शाह's डिसीजन दैट ही वांटेड टू मूव आउट फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर। नहीं बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक उसमें रायली रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर ने जाने दिया। वो मुल्तान सुल्तान में आए, उन्होंने आते ही कोयटा के खिलाफ आते ही बहुत बड़ा 100 किया था रायली ने मुल्तान में बड़ा तगड़ा 100 किया था, और फंसी हुई उस वक्त फंसी हुई सिचुएशन थी। तो ऑब्वियसली यू नो लाइक ही आई कैन टेल, यू नो ड्रेसिंग रूम में पूछा तो नहीं हमने, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ही रियली मीन्स अ बिजनेस, बिकॉज व्हाई डू यू लेट मी गो, मुझे जाने क्यों दिया आप, बिल्कुल मतलब मैं तुम्हारे साथ 6 साल खेल रहा हूँ, आई वाज लॉयल टू यू, ऑल आई आस्क यू नो मेरा स्टेटस बढ़ा दो। तो आप स्टेटस ना बढ़ाने के चक्कर में आप मुझे जाने दिया, लुक व्हाट यू मिसिंग। बिल्कुल, तो ये तो है, ह्यूमन नेचर तो है, बट ह्यूमन नेचर यहाँ पे हमारे इतने सारे ह्यूमन हमारे सामने बैठे हैं जो कि खामोश हैं। सो ज़रा आप लोगों की खामोशी को तोड़ते हैं। प्रेडिक्शन जिस तरह हम कर रहे हैं, कौन है आपकी टीम आज की, कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? माइक किसके पास है, सबसे पहले तो ये बताएं जी, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मैं आज जो है वो इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद, और मेरा क्वेश्चन भी है सर मुश्ताक सर से। जी पूछिए। सर लास्ट टाइम जो है वो जैसे कि शादाब खान हैं और शान मसूद हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दी, फिर लास्ट मैच ये हार भी गए, 144 पे ऑल आउट होगी टीम। तो आज क्या इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए टीम के लिए कि जो है वो मैच जीत जाएँ, और साथ में फील्डिंग कितनी क्रूशियल होगी यहाँ पे इस आज के मैच में? देखिए फील्डिंग के बारे में शायद बहुत बार बार कहता है, उसने 2-3 दफ़ा शायद अफरीदी साहब ने बात की है कि 70% चांसेस उस टीम के होंगे वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए जिनकी फील्डिंग तगड़ी होगी। और आपने देखा कि कल दोनों टीमें तकरीबन मैच, अगर कोयटा उस लाहौर का अगर मैच कैच कर लेती रिजवान का तो वो मैच ख़त्म था। अब फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपने कहा। बाकी कोयटा के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके दोनों ओपनरों में से एक का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में से जब वो चलते हैं तो पूरे 70-80 करने वाले प्लेयर हैं, और फिर बीच में इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो लंबे ओवर नहीं खेल सकता, वो छोटे ओवरों की टीम, छोटे ओवरों के प्लेयर हैं। मतलब उनके ऊपर प्रेशर ये नहीं होना चाहिए कि अभी 10 ओवर पड़े हैं तो मैंने पहले अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ये उनकी गेम नहीं है, उनकी गेम है गो एंड जस्ट हिट द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल, उनकी स्ट्रेंथ ये है। तो आई थिंक ओपनर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और शादाब को आई थिंक ऊपर ही आके खेलना चाहिए क्योंकि उसकी फॉर्म लगी है, वो अच्छा खेल रहा है। तो आई थिंक कदाफ़ी स्टेडियम की विकेट भी उसको सूट करेगी। सो आई थिंक ही शुड कम नंबर 3 एंड ट्राई टू बिल्ड अ पार्टनरशिप एज ए कैप्टन। आप लोग बताएं आपकी टीम कौन सी है? आप अगर हाँ कोयटा, आपकी इस्लामाबाद। तो ये जो एक मुझे लग रहा है कि ऊपर वाली जो टीयर है वो इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही है और नीचे वाली टीयर कोयटा को सपोर्ट कर रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह अभी मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या इन्हें आगे फ्यूचर में कि इंटरनेशनल में आना चाहिए, दोबारा क्रिकेट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी PSL में बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। ये शायद से पूछा जाए क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, उनकी नज़र में से बेहतर। लाला आप तक अगर हमारी आवाज़ आ रही है? मुशी भाई आपकी नजर तेज है, आप चश्मा मुशी भाई आपकी नजर तेज है, आप चश्मे लगा के खड़े हैं बैठे नहीं अच्छा मैं बैठा भी अब खड़ा लगे मुशी भाई आपने कैच छोड़ा नहीं है, मुशी भाई आपने कैच नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा आपने कैच नहीं छोड़ा। अब मुझे बैठे हुए कह रहे हैं, खड़े हैं। अब शायद देख लो कितने प्यार से मुझे छेड़ देता है, प्यार भी करता है, इज्जत भी करता है, छेड़ भी देता है। नहीं शायद आई थिंक सब लोगों को ये पता नहीं है कि आमिर रिटायर हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अगर वो ये अनाउंस करते हैं कि मैं रिटायरमेंट वापस लेता हूँ, ऑफ कोर्स जैसे शाहिद ने कहा, किसी भी, और किसने कहा था, आपने कहा था मेरा ख्याल, कि किसी भी प्लेयर को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। इफ ही इज फिट, इफ ही इज बॉलिंग वेल, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिता सकता है। तो किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। आई बिलीव कोई भी चीफ सेलेक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मेन प्लेयर या अच्छा प्लेयर मिस हो जाए, मगर वो क्योंकि इंटरनेशनल से अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं
तो अब वो रिटायरमेंट वापस लेंगे तो उनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है, उससे पहले नहीं सोचा जा सकता। अभी तो अवेलेबल ही नहीं है ना वो, जब वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। मुशी भाई ये दोनों प्लेयर खेल सकते हैं। मुशी भाई, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इनकी क्रिकेट बाकी है जी, बिल्कुल। इनको क्या करना है, रिटायरमेंट वापस लें, लोकल T20 जो क्रिकेट होती है वो खेलें, परफॉर्म करें। परफॉर्मर वैसे ही माशाल्लाह अच्छे हैं, दुनिया भर की लीगें खेल रहे हैं, आके पाकिस्तान टीम की खिदमत करें, पाकिस्तान के लिए खेलें। असल मजा तो पाकिस्तान के खेलने के लिए है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ये केविन पीटरसन ने एक दफ़ा जो उसको पहली दफ़ा दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ IPL में ऑफर हुई ना, बहुत लंबी ऑफर हुई, तो उसने आके डिसाइड किया क्योंकि पैसा इंसान की कमज़ोरी है ऑफ कोर्स, तो उसने कहा कि जो मुझे $1.5 मिलियन की ऑफर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। 1.5 मिलियन, $15 लाख। तो अब उसने उस वक्त 2014 की बात में बता रहा हूँ, तो मैंने इसको कहा कि केविन पीटरसन, एक मेरी बात याद रखी, जब तक तू इंग्लैंड से परफॉर्मेंस करता रहे ना, ये 1.5 मिलियन काफ़ी दफ़ा तेरे सामने आएंगे। तू अगर एक दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी ना, तुझे एक दफ़ा तो 1.5 मिल जाएंगे, फिर आस्ता आस्ता तेरा ग्राफ नीचे ही जाएगा। अंडे खा, मुर्गी को ज़िबा ना कर, अपने प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस कर, यू विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी इज्जत रहती है इस तरह पे। ये तो नो डाउट अबाउट इट कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वेटेज ही और होती है। बिकॉज आई रिमेंबर क्रिस गेल से एक कॉन्वर्जेशन में ही सेड द सेम थिंग, जितनी दुनिया की लीग्स वो खेले, मेरा नहीं ख्याल कोई भी खेला होगा, एंड ही सेड वेस्ट इंडीज के लिए खेलना इज far better than any league। आप उठा के देख ले, दुनिया में जितने भी बहुत मशहूर फुटबॉलर हुए ना, वो जितनी मर्जी लीगों में अच्छा खेले, जो मेसी ने 2 गोल किए अर्जेंटीना से, उसका मैच कोई नहीं है। वो स्पेनिश लीग में चाहे बेस्ट प्लेयर हो जाए, रोनाल्डो तब प्लेयर बना है जब उसने पोर्चुगी में से जाके मैच जितवाए हैं सिंगल हैंडली। जब अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं ना, तो फिर ही आपका नाम बनता है, ये पक्की मुल्क का नाम रोशन करने से नाम। लेकिन मुशी भाई, जो आज आपने कोई कैच नहीं छोड़ा। हाँ? आज मुशी भाई ने कोई कैच छोड़ा, जब ये अपने शाहिद भाई वाला कैच पकड़ा ना, ये तो उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। किसने? शाहिद ने ना। आपने नहीं पता लगने दिया क्या? अच्छा नहीं, मेरी और शाहिद की केमिस्ट्री ना शुरू से ही मिलती है, अल्लाह जानता है। ये मैं ऑन सीरियस नोट कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुशी भाई, बायोलॉजी भी मिलती है। अब देखो, अब ये देखो, वो कैच छोड़ रहे हैं, वो कैच छोड़ रहे हैं। आप मुझे कह रहे हो वैसे तो कैच वो पकड़ते हैं, मैं तो फिर कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं तो कैच पकड़ के मुंह पर कर लेता हूँ, वो कैच पकड़ के मेरे सामने आ गया था, देखो। बस ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऐसे ही मिलती, हिस्ट्री भी मिलती लाला नहीं, हिस्ट्री ऐसे ही मिलती है। बट हमारे दौर में हिस्ट्री नहीं होती थी। हमारे दौर में जो हमारे लोग यहाँ पे बैठेंगे ये खुद ही हंस पड़ेंगे। हमारे दौर में माशाती रूम क्या होता था? माशरती लूम, सोशल स्टडीज। अच्छा मुशी भाई, वापस के जब हम बात आज के मैच की कर रहे हैं, शादाब आपने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि शायद उतनी फॉर्म में नहीं है, आपको मैचेस की कमी नज़र आ रही है? चूँकि अगर बॉल आपके दूर गिरते हैं, आप अपने पाँव में मार दें या आधी पिच पर डाल दें, शॉर्ट बॉल करें, इसकी क्या आपके ख्याल में वजह? आपने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ देखा कितनी लेट आया शादाब। उसकी रीज़न ये थी कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते ना एज ए कप्तान, तो आप ये चाहते हो कि मेरे दूसरे रिसोर्सेज जो मेरे पास है ना, उनको इस्तेमाल करके इनको आउट कर सकूं। वो तो एंड में गिव अप करके वो उसने बॉलिंग शुरू की थी। शादाब ने इंजरी के बाद कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, उसको बेनिफिट भी देना चाहिए। ये नहीं कि वो जाते ही कोई नसीम आया है 2 मैचों में क्या करेगा, अभी मैच प्रैक्टिस भी नहीं है, फिटनेस जितनी मर्जी आ जाए। मैं कहता हूं कि जब कई दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिट इंजरी के बाद जब आप मैच ना खेला हो, 2 महीने की ब्रेक हो आपके पास, यू मस्ट ऑर्गेनाइज सम 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट या 50 ओवर की। वो 2-3 मैच खेल के जब आप खेलोगे ना, ये नेचुरली। आपने मीर हमजा की बात क्या सुनी, मोहम्मद अली की क्या बात सुनी आपने? कितनी सिंपल बातें उन्होंने की है कि हमें 4 डे क्रिकेट ने इतना कुछ सिखाया कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी बॉलिंग की सबसे ज़्यादा अवेयरनेस 4 डे क्रिकेट में होती है। तो ये दोनों को ज़रूरत है, शादाब को भी ज़रूरत है, नसीम को भी ज़रूरत है। पाकिस्तान खेलने से पहले आई वुड लाइक टू सी देम प्लेइंग कपल ऑफ 4 डे क्रिकेट, बिकॉज 4 डे क्रिकेट आपको आर्ट सिखाती है। बॉलिंग का स्किल तो होते हैं, विकेट लेने का आर्ट है, ये तुक्का नहीं होता, ये सीखना पड़ता है, और कब करना है ये आपको 4 डे क्रिकेट सिखाती है। बिल्कुल। एक ज़रूरत और है कोयटा ग्लैडिएटर्स में सरफराज अहमद को, बिकॉज सरफराज जो है वो ना रन्स में दिख रहे हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैचेस भी उनके ड्रॉप हुए थे ड्यूरिंग द लास्ट मैच, बट क्योंकि टीम जीत रही है तो वो कवर हो रही हैं चीज़ें सारी। लाला, सरफराज नीड्स टू बकल अप। अरबा आ गई अब।
लाला सरफराज नीड्स टू बकल जी, एज अ सीनियर प्लेयर और एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक क्वेटा ग्लैडिएटर का है। सरफराज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के लिए बहुत अच्छा है, इवन कि उसके अपने लिए बहुत अच्छा है। और सरफराज देखिए जी, सरफराज अगर रन करेगा तो सरफराज ऊपर नंबर पे रन कर पाएगा। सरफराज बाद में सर्कल खुलने के बाद मेरे ख्याल में इतना फ़ायदेमंद नहीं है टीम के लिए जो शुरू के नया बॉल करके वो लड़का रन कर सकता है। लेकिन हमें लग ये रहा है कि वो नीचे ही नंबर पे आके खेल, तो नीचे नंबर पे आके मेरे ख्याल में इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाला, बहुत बहुत शुक्रिया मुशी भाई, है ना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इट इज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स एट गद्दाफी स्टेडियम टुडे इन PSL 9। देखते हैं कौन जीतता है ये मुकाबला। वक्त ख़त्म हो गया है। सवेरा एंड हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।